आपने मीटिंग के आगाज के लिए हमें इजाजत दिया। बैठक की निजामत जनाब फरीद साहब और मैं यानी मोहम्मद अली कर रहे हैं। आज के मीटिंग के सदर हाजी शरीफ साहब से इजाजत लेकर मैं जनाब फरीद साहब को कुरान पाक की तिलावत और देश और दुनिया के उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ की गुजारिश करता हूँ। दावा देना चाहता हूँ जनाब फरीद साहब। सब आ जाएंगे, ये पीछे बैठे दिखाता रहूँ, सब आ जाएंगे। आ जाता है तो सुनने वाला पढ़ने वाला ये सोचे कि अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि सुना क्या जाता है। तो आप सब हज़रात बहुत गौर से सुने क्योंकि पढ़ना इसका सुन्नत और सुनना वाजिब है। मैं कुरान की तिलावत जानते हैं हाजी महमूद साहब रिसिया बहराइच उत्तर प्रदेश से, जो कि ऑल इंडिया हल्ला गिलाफी कमेटी के अध्यक्ष है इस समय। हाजी मोहर्रम अली कौसाम्बी उत्तर प्रदेश, जो कि हमारे भाई मोहतरम है। और हाजी मोहम्मद हारून साहब सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से, बेहतरीन शख्सियत के मालिक, उन्होंने आप सबको सलाम पेश किया। ये बहुत ही खुशी की बात है कि दिल्ली मुस्लिम मरवाई बिरादरी की पहली मीटिंग जो कि नवंबर 2022 में जनाब आबिद अली साहब सुभाष विहार में हुई थी। बिरादरी के लिए उनके दर्द को बयां करता है। उनको देश के दूसरे इलाकों में रहने वाले हमारी बिरादरी ने दिल्ली बिरादरी की मीटिंग और एकजुटता की बहुत तारीफ की। इसके वीडियो सर्कुलेट हुए थे, सभी लोगों के पास पहुंचे थे और सभी लोग उसकी तारीफ की थी। और जिस तरह से आज की जाफराबाद मीटिंग को तन मन और धन से रखी गई है, अगर इसको इज्तिमाई जाफराबाद मीटिंग कहा जाए तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। इससे ये संदेश निकल के आता है कि दिल्ली बिरादरी अपनी बिरादरी के हर मत तरक्कियात के कामों को करके दिल्ली बिरादरी को नया और बेहतरीन मुकाम दे सकती है इंशाअल्लाह। पिछले दिनों एक शादी के सिलसिले में हैंडओवर जाना हुआ, वहाँ पर बिरादरी ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया था। इस समय दिल्ली बिरादरी के इस मंच से जनाब महमूद साहब, जनाब इमरान निजामी साहब, जनाब मिराज फरीदी साहब, जनाब अब्दुल बानी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। पहली मीटिंग में जो कार्यक्रम और जो बातें रखी गई उनको मैं यहाँ बताना चाहूँगा। हमारी पहली मीटिंग में शिरकत नहीं कर पाए थे। पहली मीटिंग में जो बातें हुई थी उनका मिनट मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, उनकी बातें आपके सामने मैं रखना चाहूँगा।
साहब और निजामत जनाब अली साहब और दिल्ली के पुलिस सेक्शन के तौर पर जनाब सलीम अहमद सामने का तहे दिल से वहाँ पर स्वागत किया था। और सदर मीटिंग से इजाजत लेकर फरीद साहब को कुरान पाक की तिलावत के लिए दरखास्त की और मीटिंग का आगाज कुरान पाक की तिलावत के साथ शुरू हुआ। वहाँ पर जो एजेंडा था उसके बारे में लोगों को इत्तला की गई थी, जो कि था पहले नंबर पर दिल्ली में बिरादरी की मरदमशुमारी के बारे में। और इस काम को जनाब फुरकान साहब के साथ शुरू किया गया था। वकला के लिए जनाब फुरकान साहब, जनाब सुलेमान साहब, जनाब सलमान राम साहब को मुंतखब किया गया था। वतनपुरा के लिए जनाब आबिद साहब, जनाब सोहेल साहब, हजूरी खास के लिए जनाब इमरान साहब, जाफराबाद के लिए जनाब इकबाल साहब, जनाब इंतजार साहब, जनाब इंतजार पहलवान साहब, जनाब शौकीन साहब, मुस्तफाबाद के लिए जनाब अनवार साहब, जनाब साकिर साहब, जनाब निजाम साहब। और इसमें एक बात और भी कही गई कि दिल्ली और दिल्ली अंचल के किसी भी हिस्से से अगर कोई रास्ता कायम करना चाहता तो जनाब फरीद साहब, जनाब आबिद साहब मुझसे या फुरकान साहब से रास्ता कायम कर सकते हैं मरदमशुमारी के लिए। दूसरा जो था वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के बारे में था। दिल्ली बिरादरी में हम अपना एक सोसाइटी रजिस्टर कराएं जिसमें सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, खजांची मेंबर हो, ताकि बिरादरी के जिम्मेदार बिरादरी के लिए सरकार और दूसरे संस्थाओं से बिरादरी बैच की बात कर सके। इसके बारे में बिरादरी की राय थी कि आने वाले समय में इसको पूरा कर लिया जाएगा। और एक प्रोग्राम जो था वहाँ पर इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम के सिलसिले में भी जिक्र हुआ था। इसके बारे में बिरादरी ने एक आवाज में सब इस बात का समर्थन किया था कि साल में एक बार इस प्रोग्राम को तारीख को तय किया जाए, दिल्ली में इज्तिमाई शादी के प्रोग्राम को अंजाम दिया जाए। अगला वाला जो पॉइंट था वो बिरादरी के बच्चों की पढ़ाई और उनकी तरक्कियात के बारे में था। इस बाबत चर्चा की कैसे बिरादरी के बच्चों की पढ़ाई के लिए हौसला अफजाई की जाए। 8वीं के बाद बच्चों को पढ़ने के लिए अलीगढ़ जामिया यूनिवर्सिटी में उनको ग्रेजुएशन में एडमिशन के फायदे और इसके बारे में जानकारी लेकर बच्चों को बताया जाए ताकि दीनी तालीम के साथ वो अपनी बुनियादी मुस्तकबिल को अच्छा कर सके। और जिन बच्चों ने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई बीच में छोड़ दी उनको डिप्लोमा कोर्स के बारे में जानकारी दी जाए। और इस समय बच्चे का कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स और कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स जरूर करें ताकि वो बेहतर तरीके से जिंदगी जी सके। मुस्लिम हलवाई बिरादरी को दिल्ली को दिल्ली के ओबीसी लिस्ट में रजिस्टर कराने के बारे में, तो इसके मामले में चीजें चल रही हैं, काम हो रहा है। ये जो बातें हुई थी, ये जो मैंने बातें आपसे शेयर करी है, हमारी जो पहली मीटिंग में हुई ये वहाँ पर था। फंड से रिलेटेड मामलों के बारे में भी वहाँ पर लोगों ने अपनी राय रखी थी। बिरादरी में मुस्लिम हलवाई महिला कमेटी के बारे में भी चर्चा हुआ था। और लास्ट पॉइंट था वो नकद के बारे में। तो इसके बाद आखिर में सर मीटिंग से इजाजत देकर जनाब मरीज साहब को बिरादरी के लिए दुआ की दरखास्त की। तो ये रहा हमारी पहली मीटिंग का जो प्रोग्राम हुआ था, इसमें ये चीजें हुई। अब मैं बिरादरी का जो एजेंडा है उसके बारे में आपसे जिक्र करना चाहूँगा। एजेंडा क्योंकि हमारा जो मिनट्स में था वही लगभग यहाँ पर है कि दिल्ली में बिरादरी की मरदमशुमारी हो जाए। 400 के लगभग बिरादरी के मरदमशुमारी हो चुका है और भी लोगों का मरदमशुमारी अभी होना है, जिसकी ठंडी शुरू हो गई थी तो कुछ दिन मरदमशुमारी का काम रुक गया था। तो इंशाल्लाह ये काम भी शुरू होगा। और हलवाई बिरादरी दिल्ली के ओबीसी लिस्ट में रजिस्टर कराने के लिए ये भी काम चल रहा है, प्रपोजल सबमिट हो गया है। और ऑफिस दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिस में भी जाना हो रहा है, अभी ये प्रोसेस में है। अब जो तीसरा पॉइंट आता है वो दिल्ली में बिरादरी के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के बारे में, कैसे हम अपनी सोसाइटी को बनाएं। सोसाइटी के लिए हमें मेंबर की जरूरत है। हम कैसे अपनी सोसाइटी रजिस्टर करें ताकि सभी इलाकों से, सभी छोटे बड़ों सभी का उसमें शिरकत हो सके। दिल्ली बिरादरी में इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम, दिल्ली बिरादरी के बच्चों की पढ़ाई और उनकी तरक्कियात, दिल्ली बिरादरी के बच्चों के रिश्तों के बारे में, दिल्ली बिरादरी के लोगों के पर्सनल मैटर यानी उनके बीच जो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं शादी जाने के बाद या और भी कोई ऐसे मसले हो, दिल्ली बिरादरी में फंड से रिलेटेड मामलों के बारे में, दिल्ली बिरादरी के मतलब एक नया जो है कि हम लोग ये कोशिश करें
कि दिल्ली बिरादरी में एक 100 गज के फ्लैट की जगह को तलाश करना और उसका इंतजाम करना, ताकि हमारी बिरादरी, अब हम लोग जब जाते हैं, लोग जब बाहर की बिरादरी आती है तो हॉस्पिटल में आती है या और कहीं आती है तो उसको देखने के लिए जाते हैं, तो हमारी बिरादरी अगर उसका कोई इंतजाम नहीं है, बहुत से लोग हैं जो कि बाहर से पूछते हैं वो अपना इंतजाम कर लेते हैं, लेकिन हमें उन तत्वों के बारे में सोचना जो कि जिसका अपना इंतजाम नहीं हो पाता है। कभी जाना हुआ तो लोग वहाँ पर अपना कमरा बिछा करके ठंडी में बैठे हुए, तो अगर हम ऐसा कोई, ये हमारी कोशिश रहेगी, आप सबके मेहनत से ही ये सब काम हो पाएगा। ये हम यहाँ भी कोशिश करेंगे, बाहर से भी कोशिश करेंगे और इसको कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इसको भी हम पूरा कर लेंगे इंशाल्लाह। दिल्ली में बिरादरी साल में एक बार सालाना मीटिंग करें, जैसे कि हमारी यहाँ पर रमजान की शुरू हो गई है, अभी सुभाष की आप अब यहाँ पर तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भी एक मीटिंग होगी, लेकिन अब हम हमारा एक एजेंडा भी होना चाहिए कि हम दिल्ली में अपने बाहर की बिरादरी को भी एकजुट करें, उनको यहाँ बुलाएं, कम से कम एक साल में एक मीटिंग रहती है, इस पर आप सब लोग की राय रहेगी और दिल्ली में बिरादरी के लगन की राय ये है। तो ये जो हमारा 12 एजेंडा 12 सूत्री कार्यक्रम है, इस पर हम इंशाल्लाह कार्य करेंगे और भी आपके कोई सुझाव है, कोई राय है या कोई और एजेंडा शामिल करना है तो वो भी हम उसको शामिल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो इन सब पर आपकी राय रहेगी और ये जो काम है, ये जो इनको इनके करने के लिए हमें जिम्मेदारी की जरूरत पड़ेगी, फोटो के साथ बढ़ोतरी हमने आज दावा दी थी। सबसे पहले आज का जो इंतजाम हुआ है उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा, उनका नाम लेकर के मैं उनको आपके सामने पेश करना चाहूँगा। तो इसमें जनाब जावेद साहब खड़े हो जाए अपनी जगह पे जहाँ पर है वो है, जनाब जावेद साहब, जनाब इंतजाम ताली होनी चाहिए। आप अपने लिए भी एक ताली करें, एक ताली बजाएं, क्योंकि आपने सफल बनाने के लिए, बिरादरी कमेटी को सफल बनाने के लिए, तो ये रहेगा। तो अब इस पर मैं आप लोगों की राय जानना चाहूँगा, ये आपके पास जा रहे हैं, अगर आप अपना राय देना चाहें तो इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं कि वो चीज़ें जो कैसे होंगी। और मैं इसकी शुरुआत खलील साहब से करूँगा। खलील साहब आप कार्यक्रम को आगे। आप हाथ उठाएं, कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी? अच्छा, यानी आप हजरात जब सुन रहे थे तो इस पर गौर करना था, क्योंकि आज की हमारी अहम मीटिंग है, बहुत ही अहम मीटिंग है। दिल्ली में बिरादरी की मरदमशुमारी, ये हमारा मेन मसला रहेगा। सबसे पहला कि हम अपने बिरादरों को आपस में पहचानें। जैसे आज हमारे दरमियान हमारे डॉक्टर साहब मौजूद हैं, वसी साहब जो करोड़बाग में रहते हैं, कितने हजरात जानते हैं? आज पहचानेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर वसी साहब एक अहम शख्सियत है, भाई तो जानते हैं। मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो अमरोहा वालों से सीतापुरी वालों तक को सबको जानता हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे दरमियान हमारे सीए साहब मौजूद हैं, चीफ जस्टिस केसेस जो सीए है आपके आईटीओ पर, आज आपका काम होगा। आप हमारे डॉक्टर साहब, अच्छा अभी जो चीज़ें बयान की गई ना, मुझे ऐसा लगा कि शायद आपकी नॉलेज में नहीं आई। तो इसमें सबसे पहले क्या था, हाँ ये आज का हमारा एजेंडा है। आज हम जो बैठे हैं ना, इंशाल्लाह बहुत कुछ लेके जाएंगे जो हमें 42 साल से नहीं मिला। मेरी उम्र 42 है, मैंने वो नहीं देखा, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आपकी मेहनत के लिए मशवरा रहा तो वो आज हम हासिल करके जाएंगे। नंबर 2 था हलवाई बिरादरी दिल्ली को, हलवाई बिरादरी दिल्ली को ओबीसी लिस्ट में रजिस्ट्रेशन कराना या रजिस्ट्रेशन कराना, क्योंकि हो सकता है सरकार ओबीसी की भी फैसिलिटी हटा दे, आप इस साहब ने बताया था। फिर दिल्ली में बिरादरी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कराना, यानी दिल्ली के अंदर जो बिरादरी है उसको रजिस्ट्रेशन सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन कराना, उसके बारे में भी बताया मोहम्मद अली साहब ने। तकरीबन उसमें 11 लोग होते हैं और वो 11 लोग भी आज चुन रहे हैं आपको। आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जिम्मेदारी के साथ आज आए हैं और ये काम आपको करने हैं। नंबर 4 दिल्ली बिरादरी में एक मुस्लिम हलवाई महिला कमेटी यानी वुमेन विंग बनाना। इसकी ज़रूरत नहीं महसूस हो रही होगी आपको, लेकिन हमारे घरों में जो मामला थोड़े से आगे पीछे हो जाते हैं तो हमसे ज़्यादा वो लेडीज काम कर सकती है, जो एक कमेटी की शक्ल हम देंगे इंशाल्लाह। और दूसरी बात आप ये लगाइए, एक फरीद आपके सामने खड़ा हुआ है। अब फरीद का ताल्लुक किन किन से है? एक माँ से है, बीवी से है, बेटी से है। तो कम से कम ये समझ लीजिए कि ये हिस्सेदारी जो है वो इंशाल्लाह उभर कर सामने आएगी। और हम मुसलमान होने के हिसाब से जब सीरत का
का मुताला करते हैं तो हजरत खदीजा को देखते हैं, हजरत आयशा को देखते हैं, हजरत फातिमा को देखते हैं, तो ज़्यादातर हदीसें इन्हीं से मुराद है अल्लाह के नबी की। तो इंशाअल्लाह जब ये वुमेन विंग बन जाएगी तो घरों की लड़ाइयों के मसाइल हल करने के लिए बेहतर रहेगी। बहुत सी लड़कियां घुस रही है घरों में, बहुत से परेशान हैं, और जब हमें अंदाजा लगाना तो कुछ नहीं, सिर्फ ये मसला था कि मुझे समझने की हैसियत से उनके घर गई, मुझे पूछा नहीं, और बच्चों की ज़िंदगी दांव पर लग जाती है, यानी छूटने छुटाने तक के मसले आ जाते हैं। नंबर 5, दिल्ली बिरादरी में इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम, यानी जिन बच्चों की शादी नहीं होती उनसे 20,000 रुपये लें, और जिस तरीके से आपने इस मीटिंग का आज इकट्ठे करके पैसे और इस मीटिंग का आगाज़ किया, इसी तरीके से इज्तिमाई शादी बहुत आसानी से हो जाती हैं। नंबर 6 पे है दिल्ली बिरादरी के बच्चों की पढ़ाई और उनकी तरक्कियात के बारे में। बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है तो इंशाअल्लाह एक कमेटी ऐसी भी तश्कील दी जाएगी जो मिशन तालीम के जरिए उस बच्चे की तालीम को जारी रखे, और ये बहुत अहम है। हमारे यहाँ सबसे पहले वही जो है वो यही है कि पढ़, अल्लाह के नबी से हज़रत जिब्राइल ने कहा पढ़, तो अल्लाह के नबी ने पढ़ा, अल्लाह ने उनको इल्म दिया, तो सबसे पहली जो चीज़ है वो इल्म है। और दिल्ली 7 नंबर दिल्ली बिरादरी के बच्चियों और बच्चों के रिश्ते के बारे में, ये सारी हमारी ज़रूरियात हैं, और इंशाअल्लाह इस पर मुतफर्रिक़ होकर मेहनत करेंगे और इसकी फ़िक्र करेंगे। अब हमारे वाले साहब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हैं, तो बेशुमार लड़के लड़कियों की शादी इन्होंने कराई। जो ऑल इंडिया मुस्लिम हलवाई बिरादरी से हमारा दिल्ली वालों का राब्ता हुआ वो भी इन्हीं की शादी का जरिया था। मतलूब साहब नेटवर्क में, और ग्वालियर से मेरे पास एक साहब आए हकीर एक साहब, वो मैंने वाले साहब के हवाले कर दिया। वक्त न होने की वजह से तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जब आपके शेरकोट और नेटोर और बिजनौर घूमे तो उन्हें पता चला कि मुस्लिम महल्ला है, महल्ला हलवाइयान है, मस्जिद हलवाइयान है, तो उससे बहुत मुतासिर हुए, और उन्होंने नेटोर में अपनी लड़की थी, फिर उसके बाद में बहुत आगे तक आपस में ताल्लुकात बढ़े। नंबर 8 पर है दिल्ली के लोगों पर्सनल मैटर, जो भी कोई मैटर होगा, और दिल्ली बिरादरी में फंड, यानी जो हमने चंदा हजरात से किया उस तरीके से जो करना करेंगे तो जाहिर सी बात है कोष यानी ट्रेजरर खजानची की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी आप हजरात को चुनना है। तो ये छोटे छोटे से वो हैं जो आपको करने हैं। दिल्ली में बिरादरी के एक 2 गज का प्लॉट, यानी बिरादरी का जो पंचायती घर होता है उस तरीके से तो नहीं, लेकिन एक फ्लैट टाइप हम लेने की कोशिश करेंगे, और ये प्लान महीना या 1.5 महीने का नहीं, ये तकरीबन 5 साल का प्लान, 5 साल के अंदर अंदर ये आपको काम करना है। दिल्ली में अपना पंचायती फ्लैट या कोई मकान इंशाअल्लाह लेंगे इंशाअल्लाह, और हम नहीं करते ये काम, ये अल्लाह करता है। देखा हमें इतना भरोसा नहीं था कि आप लोग हज़ार रुपए देंगे, डर लग रहा था कि डांट तो न दें, लेकिन माशाअल्लाह लोगों ने, शहजाद भाई हमारे बेटे हैं, इन्होंने कहा 3,000 दूँ, तन्नू भाई बेटे इन्होंने कहा 4 डाल दो, मैंने नहीं, सब हज़ार रुपए डाले, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके पैसों से आपका तन मन धन लगा। और उसके बाद में इसके दिल्ली में बिरादरी के लिए 100 गज के प्लॉट के बाद में दिल्ली में बिरादरी साल में एक बार मीटिंग करें सालाना, यानी ऑल इंडिया मीटिंग एक होगी तो आपस में रवाबित बढ़ेंगे, इससे अल्लाह तबारक तआला भी खुश होता है और हमारे अपने साथी मसाइल हल भी होते हैं। दिल्ली में बिरादरी के बारे में, दिल्ली में बिरादरी के बारे में, टाइटल के बारे में, और इंशाल्लाह आप सब जरूरत महसूस कर रहे होंगे, और लोगों ने फरीदी लगाया है, मोहम्मद भी लगाया है, और उसके बाद में बेशुमार नाम है, शहराजी भी है और अदनानी भी है, चौधरी भी और कुरैशी भी, बहुत सारे बिरादर लगाते हैं जब वो स्कूलों में ज़रूरत पड़ती है। तो ये बहुत अहम मैटर है हमारे, लेकिन हमने इसको 10 नंबर पे इसलिए रखा कि जब भी हम टाइटल की फिक्र में मीटिंग करते थे तो हमारी वो मीटिंग नशिस्तम बर्खास्तम और वो मीटिंग खत्म हो जाती थी, नशिस्त होती थी, मीटिंग होती थी और बर्खास्त हो जाती थी, कोई नतीजा नहीं निकलता था। जब हम कुछ काम करके बिरादरों को दिखाएंगे तो वो हम पे छोड़ देंगे कि आप लकब कभी आप ही करिए, तो इंशाअल्लाह एक बेहतरीन लकब हमारा सामने आएगा, जो रजिस्ट्रेशन भी कराया जाएगा ताकि ऑल इंडिया बिरादरी को लोग पहचाने। जिस तरीके से मलिक बिरादरान हैं तो वो तेली हैं, तेली के बाद में एक कोसेन लगकर मलिक लगता है, कसाई है, कुरैशी है, इसी तरीके से इंशाअल्लाह हमने अब तक कोई भी टाइटल इसलिए नहीं, क्योंकि खुददार कौम है, खुददार बिरादरी है हमारी, उसने अभी तक कोई ऐसा टाइटल नहीं लिया जो गलत जाए। इंशाअल्लाह जो भी टाइटल होगा उसको आपके मशवरे से होगा। तो ये सारी चीज़ें थी। आपने देखा होगा 30-30 सेकंड में सब हज़रात अपने अपने राय पेश करते हैं, तो कोई साहब खड़े हो और हमारे इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अपने राय पेश करें। जी हसीब साहब इधर तो शुरू करेंगे, कोई साहब ध्यान उठाए, यानी
30 सेकंड में आप समझ रहे हो अपनी राय पेश करें और किसी को बता दो तो आप का काम होगा। में भाई सरार साहब तो हमारे रेलवे में है और गवर्नमेंट का ताल्लुक है, तो मैं इंशाल्लाह इनका दावा दूंगा कि अपना ताल्लुक और बहुत प्लान है इंशाल्लाह इनके शहर में और माशाल्लाह तालीम याफ्ता हमें ऐसे लोगों को मिले तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। मैंने हो जाएगी वो वैसे ये भाई बहुत करीब लगाना पड़ रहा है। चलिए जो हम आपको बताएंगे तो वो करीब कर लेंगे। आप पहचान गए सर साहब को कोई बताएंगे? भाई भाई बोलते जो है हमारे यहाँ के वो हम आगे रख सकते हैं लिख रहा है भाई हमारे सरपरस्त हैं डॉक्टर बशीर साहब बैठे बैठे इनका ताल्लुक ले लेते हैं आप। जिम्मेदार होने चाहिए, तभी ये आगे सिलसिला चल पाएगा। अगर इसी मेहनत से इसी खुशी के साथ काम लगे रहेंगे तो एक दिन विरासत को जानने लग जाएगा कि हमारी विरासत है क्या। आज बच्चे हमारे जो है पढ़ने लिखने के बाद वो शर्म महसूस करते हैं हमारी विरासत क्या है। बच्चे कहते हैं हम हलवाई हैं, तो कहते हैं हलवाई क्या है, हलवाई कोई पेशा है। अब जैसे ईसाई होता है तो वो अपने आप को सही करके वहाँ पर है उसकी एक वजह तो ये है अभी हम यहीं पे बैठे हुए आपस में ये सोचे कि हमने पढ़े लिखे तालीम कितने तो वहीं से पता चल जाएगा कि बाकी ऑल ओवर इंडिया में कितने होंगे। एक दूसरी चीज ये है कि आप जब तक अपने अंदर इल्म का मापका पैदा नहीं करेंगे, इल्म सीखने के लिए कुरान शरीफ में भी आया है, सभी चीज में आया है कि इल्म सीखने के लिए हमें चीन भी जाना पड़े। आजकल क्या है कि हम पैदा होते बच्चे काम में लगा देते जो बच्चे सबसे पहले मुझे अपना ताल्लुक करना चाहिए था, वो नहीं कर पाया। मेरा नाम मोहम्मद इजाज है और मैं अलीगढ़ से हूँ और करीब 30 साल से मैं दिल्ली के अंदर हूँ। अपना मैंने छोटा सा श्यामा डेटा नोडा परिचय के पास बनाया हुआ है और पेशे से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मेरे बच्चे माशाल्लाह काफी पढ़े, जैसे मैं पढ़ा हूँ मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा पढ़े हुए हैं। एक चीज। दूसरी चीज मैं अपनी विरासत के नाते यही कहूँगा कि सारी विरासत कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, 9 महीने हुए बस उसी में लगे हुए हैं। बात करती थोड़ा आगे आ जाइए। तालीम पे इल्म पे बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है पढ़ने की। अपने खाने में, फैशन में, घर में, इसमें कमी कर लीजिए, बच्चों को पढ़ाइए। बच्चे के अंदर इल्म है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना जहाँ है वहाँ तो नहीं। ये आप आज मैं बहुत छोटी से लेवल से आज यहाँ तक आया हूँ, मेहनत मजदूरी करके जैसे कि इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ आप लोग दिल्ली में, दिल्ली कैपिटल ऑल ओवर इंडिया की पहचान है, सब आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं।
उसकी वजह क्या है कि काम खींचने वाले तैयार हो जाते हैं, अरे ये ऐसे तो मैं ऐसे में ऐसे। देखो भाई, जब तक आपस में मेल नहीं होगा और बड़ों का हम आदर नहीं करेंगे, बच्चों से फकत नहीं करेंगे, तो ये काम बढ़ नहीं पाएगा। अभी फरीद भाई ने और भाई ने जो 5 चीजें बताई हैं या 10 चीजें बताई हैं, जब ये हम संगठित होकर कोई काम करेंगे तो सारे काम आपके आसान हो जाएंगे, कोई काम ऐसा नहीं है बचेगा। आज या छोटी सी बात पर तकरार हो जाती है, बहुत बड़ी बात है समझो तो, और न समझो तो कुछ भी नहीं है। इसलिए भाइयों, आप लोगों से गुजारिश है कि बच्चों को ऐसे भी है पढ़ाना है, अगर बच्चा पढ़ गया तो आप सबको संभाल के ले जाएगा। एक मिसाल है अपने ऊपर में, लोग पीछे से कहते हैं कि मैं कहाँ से कहाँ लेके जा रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को कहाँ से कहाँ लेके जाऊँ। तो ये जब तक जन्मा पैदा नहीं होगा ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए एक वो बहुत जरूरी है। और ये जो मीटिंग जो आज रखी है, ये ऐसे हर महीने में एक तो होनी चाहिए, और साल में पूरे ऑल ओवर इंडिया की मीटिंग होनी चाहिए, तभी आपकी पहचान बनेगी। और पहचान के लिए गाइडेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों को पता, बच्चे भी समझते, हम भी नहीं समझते, कहते हैं हलवाई हलवाई है, तो ये भी बहुत जरूरी चीज़ है। तो भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है ऐसे उनकी हौसला अफजाई करते रहें। ऐसे लोग जब सामने आएंगे तो हम जो है और साथ में ये है कि तालीम जो है वो शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा जुल्म के खिलाफ। अब मैं आपका तारुफ एक बेहतरीन शख्सियत जो सिवारे से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन मुकीम है दिल्ली में और कई साल से मुकीम है रोहनी में, डॉक्टर अली साहब, और वो अपना तारुफ मैं डॉक्टर अनीस अहमद रोहनी दिल्ली से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारी एक हॉस्पिटल है छोटा सा, न्यू फैमिली हॉस्पिटल, तो वो मैं चलाता हूँ, वहीं पर रेजिडेंस है। और सिवारा जिले में से ताल्लुक़ रखता हूँ, और सारे भाई हमारे सिवारा में ये मेरे यहाँ देखती हूँ। और ये बहुत अच्छा है कि मीटिंग होनी चाहिए थी, सबका जो है सब एक टाइटल का भी है, टाइटल भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तमाम जो थोड़ा सा अक्सर मैंने कई बार देखा है गाँव लोगों के जो थोड़ा सा पढ़ लिख जाते हैं हलवाई बिरादरी में, तो वो अपने नाम कुछ और लगा देते हैं, कोई सिद्दीकी लगा देते हैं कि हमें शर्म आती हलवाई करना है। तो बहुत बार ऐसे होता है आप कौन हो कि हम ये हैं, फिर बाद में पता लगता है कि वो हलवाई है। तो सिर्फ यही है कि टाइटल अभी भाई साहब ने कहा है, टाइटल ना मिलने की, ना होने की वजह से टाइटल तो बहुत जरूरी है, जिसके सब लोग जाने पहचाने, तो लेने में भी शर्म नहीं आएगी टाइटल को, या नाम बताने में शर्म नहीं आएगी। और दूसरी बात यह है कि अभी अदर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में आपने कहा था अभी के बैकवर्ड क्लास में एक रजिस्टर होना चाहिए। तो जो आल दिल्ली के जो बैकवर्ड क्लास के जो चेयरमैन हैं, तो जगदीश यादव हैं, वो सेक्टर आल दिल्ली के जो चेयरमैन है, आईटी बोर्ड का ऑफिस है, तो वो हमारे रोहिणी में सेक्टर 5 में रहते हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे करीबी हैं। अगर इस रजिस्ट्रेशन से ताल्लुक ओबीसी से ताल्लुक अगर कोई भी काम है तो वो इंशाल्लाह मुझसे कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो हो जाएगा। और बहुत वो मेरे पास आते भी हैं और हम भी उनके पास जाते हैं, बहुत करीबी हैं। तो अगर इससे मुताबिक कोई भी अगर काम है ओबीसी का रजिस्ट्रेशन का, तो वो अगर रहेंगे तो जैसे भी हम कोशिश करेंगे पूरी इंशाल्लाह हो जाएगा। और ये बहुत जरूरी है। और बात बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारी एक टीम बनाई हुई है जो आपके लिए हमने खुद ही बना रखी है, वो माशाल्लाह भागदौड़ कर रहे हैं, फुरकान साहब और मोहम्मद अली साहब। और मुझे लगता है कि आज उनका काम काफ़ी आसान हो जाएगा 50%, क्योंकि जो मेन शख्सियत है उनसे डॉक्टर अली साहब हमारे मुलाकात करवा देंगे। अब मैं आपके दरमियान हमारे डॉक्टर इरफान साहब को ला रहा हूँ, जो तुगलकाबाद से तशरीफ रखते हैं। अच्छा, हमारे गुफरान भाई तुगलकाबाद से आए हुए हैं, जिनको तकरीबन आप जानते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना तारुफ हम कराएंगे माशाअल्लाह। कंपनी में मैं काम करता था एग्रीसेल, ठीक है, अब मैं रिटायर हूँ, ठीक है। और मेरा जो सबसे पहले मुलाकात हुई वो फरीद भाई से हुई थी, उससे आगे काफ़ी बुरादों से भी जान पहचान हुई। जैसे मैं काफ़ी टाइम से दिल्ली के अंदर हूँ, सन 1980 से, और तुगलकाबाद एक पेंशन में रहता हूँ। और जो भी हमारे ये बड़े बुजुर्ग कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मैं दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह हमें कामयाबी हासिल। मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा भाई
भाई फारूक साहब जो फारूकी लिखते हैं और तशरीफ लाए हैं और माशाल्लाह ये किंग है, बिल्डिंग वगैरह बनाने का इनका काम है तरकीबी, बहुत बेहतरीन और बिरादरी से मोहब्बत रखने वाली शख्सियत आप हज़रात के सामने इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फारूक है। मैं लखनऊ गोंडा से बिलोंग करता हूँ और दिल्ली में तकरीबन 30 साल से रह रहा हूँ। ये यहाँ मेरा कंस्ट्रक्शन इंटीरियर डेकोरेशन का काम है। माशाल्लाह जो फरीद भाई ने ये बीड़ा उठाया है अलग अलग रेती को इकट्ठा रखने का, बहुत अच्छा है। अभी तक 30 साल पहले जब मैं दिल्ली में आया था तब तो मुझे पता ही नहीं था कि हमारी हलवाई बिरादरी दिल्ली में कोई रहती है, मगर अब सब लोगों को पता चल रहा है कि हाँ दिल्ली के कोने कोने में लोग यहाँ पर हलवाई बिरादरी के लोग हैं, मगर हम लोगों को पता नहीं है। इंशाअल्लाह पूरी हलवाई बिरादरी जब मेहनत करे तो एक दिन हमारा मुकाम सबसे आगे होगा। खुदा हाफिज़। इस शख्सियत को आपके सामने पेश करना चाहूँगा। जो आपने देखा है पत्थर जो होता है बुनियादी पत्थर, उसका जिक्र भी नहीं होता, उसको कोई देखता भी नहीं है, लेकिन काम उसी पर पूरी बिल्डिंग टिकी होती है। तो मैं लक्ष्मी नगर से तशरीफ लाए डॉक्टर राशिद साहब को, जिनको आप अल्हम्दुलिल्लाह जानते भी हैं, बुलाऊंगा और वो ये मुतारफ कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनसे हमें हमेशा मशवरा मिला, कभी इन्होंने अपने यहाँ बुलाया और कभी मेरे पास भी आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कुछ लोग तो ऐसे हैं कि हमारा नाम हो ना हो लेकिन बिरादरी का काम हो इंशाअल्लाह बताएंगे। और बहुत बेहतरीन क़यादत इनकी ऑलरेडी लक्ष्मी नगर में है कि लक्ष्मी नगर से तो इनका रहना सहना कम, तुर्कमान गेट पर ज़्यादा है अपने दवाखाने पे। डॉक्टर साहब की दुआएं हमारे लिए काफी है, दवा भी और दुआ भी। और इसी तरीके अब मैं भाई सलमान साहब को बुला रहा हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ज़्यादातर अच्छा जाफराबाद वाले ये याद रखिए कि आप हजरात मेज़बान हैं और हम आपके सामने मेहमानों का तारुफ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको पूरी आलिया बिरादरी जानती है कि जाफराबाद में हमारे बिरादरों की तादाद ज़्यादा है। अगर एक एक घर से भी सब आ जाए तो माशाल्लाह ये पूरी बिल्डिंग खाली पड़ जाएगी, लेकिन मसरूफियात तो मैं भाई सलमान साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो हमारे दरमियान तशरीफ लाएं। और क्योंकि ये हजरात वो हैं जो पर्दे के पीछे हैं और हमें बहुत मशवरे देते हैं कि वो समझने के लिए बिरादरी एक बात का शुक्र है, एहसान है जी, उसने हमें आपसी पहलुओं की किताब के लिए एक जगह जमा फरमाया है। जितना हम किसी ने अल्लाह की किसी नेमत का शुक्र अदा करेंगे अल्लाह ताला उसमें बरकत अदा करेगा। तो ये दोस्तों आज देखिए इनका, चूँकि मैं अपना तारुफ दे चुका हूँ, अगर कहे तो मैं दोबारा तो फरीद भाई बार बार नाम गाते रहते। मोहम्मद सुलेमान, वालिद का नाम सरदार, दादा का नाम और यहाँ ओखला में हम तकरीबन 30-35 साल हो गए हमें एक ही जगह ओखला में पढ़ता हूँ, उसमें ही रहते हैं। आप चाहे दिल्ली के अपने इलाकों में करें, लेकिन रेजिडेंट जो है वो ओखला में। तो भाइयों देखिए, किसी भी नेमत का अगर हम शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह उसमें बरकत देगा, उसमें बढ़ाएगा, उसको चमकाएगा। तो दोस्तों ये जमा होना आज के इस नफ्सा नफ्सी के आलम में, दौड़ वाली जिंदगी में कि जब आदमी के पास 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा नहीं है, भाई 2-4 घंटे निकाल के दूर दराज इलाकों से आकर एक जगह मुस्तमा हो जाना, ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। वो भी भाई यहाँ आए हैं अपना वक्त निकाल कर, उसके हम सभी कमेटी वाले हैं
जिन लोगों ने जो हजरात है इंतजाम कर रहे हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और भाई दोस्तों, इस तहरीक को, इस सिलसिले को मुतवातिर तौर पर ये नहीं कि वक्त हुआ तो कर लिया, दिल में आया तो कर लिया, टाइम हुआ तो चलेगा, नहीं, इसमें तसलसल बाकी रखना है कि इसको हम रेगुलरिटी के साथ इस काम को अंजाम लेके जाना है। देखिए लोग किस तरह, मतलब हमारे ओपना में ज़्यादातर आजकल इधर मेरठ के और सटला के और ये यहाँ के पठान लोग हैं, तो वो अपने आप को बिल्कुल सर फहरिस्त रखते हैं। तफाक से जो हमारे MLA साहब हैं हमारा अब्दुल्ला खान, तो उनकी वजह से और वो ज़्यादा सरबुलंद हो गए। लेकिन हमारी बिरादरी भी, चूँकि हम लोग हमारे फादर या दादा परदादा जो शिराज से इराक से आए तिजारती शक्ल में, तो हम लोग भी उनसे कम नहीं है किसी भी लहजे में या किसी भी मामले में हम कम नहीं है। पर ऐसे हो सकता है कि हम तालीमी बयान हमारा कम हो, हम एजुकेशन में थोड़े पिछड़ गए हों, क्योंकि कारोबारी सिलसिले में आए बच्चों को भी अपना होटलों में लगा दिया चाय में और मिठाइयाँ बनाने में, इसलिए वो बच्चे तालीम नहीं ले सके। लेकिन दोस्तों आज इस तरह के जराये हैं कि बड़े होकर भी, बालिग होकर भी तालीम, चाहे वो दीनी तालीम हो चाहे दुनियावी तालीम हो, वो बड़े होकर भी हम ले सकते हैं। और इतना हम इल्म सीख लें, क्योंकि देखिए अगर कोई इल्म जो है ना सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। ये कोई मतलब सेकेंडरी दर्जे की चीज नहीं है। फर्ज वो है कि खाना खाना एक वक्त को हम खाने के बगैर रह सकते हैं, लेकिन तालीम के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। क्यों बताया, बगैर तालीम के बगैर इल्म के आदमी अंधे ही मानिंद है कि एक अंधा बेचारा टकरे खाता रहेगा, उसे पता ही नहीं कुछ भी। तो दोस्तों तालीम बहुत जरूरी है, जिस तरह से हमारे बड़े और बुजुर्गों ने, पहले के दोस्तों ने जोर दिया है। हम एक वक्त का खाना हम कम कर ले, हम अपना रूखा सूखा खा के गुजारा कर ले, लेकिन बच्चों को आला सारा तालीम दिलाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा, 2 बच्चे मेरे मास्टर कर चुके हैं, छोटा वाला मेडिकल लाइन में और बड़े वाले ने HRM किया, पहले कॉमर्स ग्रेजुएशन किया फिर HRM किया, माशाल्लाह भी जॉब में है। हालांकि घर का मेरा काम है कि मैं 4 लोगों को काम दे सकता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे खुद जॉब करते हैं क्योंकि वो अपने आप को खुद मुख्तार और अपने एक अपना वजूद खुद बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जैसे वो तालीम हासिल करने के बाद अपनी शख्सियत, अपना वजूद खुद बनाना चाहते हैं, इस तरह हमारी बिरादरी का नकल भी जो भी जैसे बहुत सारे नाम आप लोग गिनवाते रहते हैं, लोहार पड़े के सैफी रख लिया, एक हमारे समझी है सैफी, जो हमारे डॉक्टर साहब कनाडा वाले चचा थे, उनकी बेटी सैफी निसार भाई है उनके यहाँ। तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन यह है कि भी हमें अपना लक़ब, अपना जो टाइटल, ये एक खुशनुमा जो बच्चे भी लेते हुए इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और वो थोड़ा सा अपने आप को कमतर ना समझे, उनके अंदर एक खुद मुख्तारी और पुख्तगी हो और अपने आप को बताए, जैसे खान पठान बता रहे हैं, जैसे शहीद सिद्दीकी बता रहे हैं, जैसे सैफी बता रहे हैं, मलिक बता रहे हैं, ऐसे हमारे बच्चे भी डंके की चोट पर गए, मैं नहीं हूँ। हलवाई बताते हुए थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देते हुए थोड़ा सा बच्चे शर्माते हैं, लिहाज करते हैं। तो हमको इतने सारे माशाल्लाह बाशऊर लोग, पढ़े लिखे हज़रात और जीनियस कहूँगा मैं तो, जो इस काम को लेके चल रहे हैं, बड़े जीनियस हैं। अगर ये लेके चलेंगे, क्योंकि हमारा जो परिवार है माशाल्लाह, हमारे दादा के 8 बेटे थे और 200-250 लोगों का परिवार है ओखला में, सब ओखला में ही है। बस एक चचा कनाडा में थे, उनके बच्चे कनाडा में है, बाकी सब सारे के सारे ओखला में अल्हम्दुलिल्लाह। तो 200-250 लोगों का परिवार है, जिसमें से मैं एक अकेला ही नहीं होता भी, आप ही जाओ भाई, अगर आपको अच्छा लग रहा तो आप ही जाओ, मगर नहीं, हम मुस्तमा होकर और इंशाल्लाह कोई ना कोई बढ़िया इस तहरीक को, इस सिलसिले को इंशाल्लाह एक अच्छे मुकाम पे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। और भाई को तो माफ बहुत अच्छा तजुर्बा, बहुत अच्छी नसीहत की है। और ये जो बताया सुलेमान भाई ने कि अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ है कि जो हलवाई की मिठाइयाँ है ना, वो अरब से आई है और ये साइंस के बगैर काम नहीं है। हलवाई अगर अपने आप को, अपनी तारीफ बयान करे तो वो एक बेहतरीन साइंसदान के तौर पर अपने आप को पेश कर सकता है। लेकिन ये है कि कारोबार से लोग जो है ना, पेशे से ज़्यादातर हटकर अलग अलग बिजनेस
प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पे फिलहाल डॉक्टर भी मौजूद हैं, रेलवे से ऑफिसर भी मौजूद हैं और अलग अलग पेशे से सरकारी पेशे में भी हमारे बिरादरान मौजूद हैं। और जो हजरात अभी तशरीफ लाए हैं उनको बता दें कि मुख्तसर से तारुफ अपना अपना चल रहा है, जिसमें मैं अभी 3-4 नाम लूँगा। हमारे जो पहले चौधरी हमारे यहाँ के हुआ करते थे ताया जलील साहब, उनके साहबजादे बड़े साहबजादे सलीम साहब मौजूद हैं। हमारे नफीस भाई मौजूद हैं जो हमारे सरपरस्तों में ही हैं, यानी भाई तोता जिनको हम कहते हैं। तो जाफराबाद का नाम आता है तो तोता भाई का भी नाम आता है। हमारे अहमद साहब यहाँ मौजूद हैं और इन सब के तारुफ अपनी जगह से अपना तारुफ कराएं। सलीम साहब हैं जो चूड़ीवाला से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जाफराबाद मैं एक दफ़ा स्कूल में गया बच्चे का दाखिला कराने के लिए, तो वहाँ मुझसे पूछा गया कि आपकी क्लास क्या है। मैंने उनसे कहा हलवाई। हलवाई क्या होता है? मैंने कहा हलवाई ये शेख फरीदी। तो कहते हैं फरीदी क्या होता है? उनको फरीदी तो नहीं मालूम। मैंने उनसे भाई शेख फरीदी जाती है, जैसे आप कुरैशी हैं, मलिक हैं, अंसारी का सर्टिफिकेट दिया, नहीं हमारी तो बिरादरी है। वो बोले क्या रजिस्ट्रेशन, क्या नाम है आपका, आपका कहाँ वो लिखा हुआ है? मैं वहाँ छोड़ गया, मजबूर हो गया और सिर्फ मजबूर हो गया। मैं उनका आकर खामोश रहना पड़ गया मुझे। ये कोई हमारी बिरादरी का मैार ही नहीं करते, ये बहुत ऊँचे मैार की बिरादरी है। इसका बहुत आगे तक पैसा हो गया, हमें हंसकर वहाँ भी लोगों ने इसकी बड़ी तारीफ की, लेकिन मजबूर कहाँ वो आगे नहीं बढ़ा पाए। तो इसलिए ये बिरादरी करा के लोग मेहनत पर मिलाए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं आया। किसी भी तरीके से रजिस्ट्रेशन हो गया तो इस उम्र से बिरादरी होने वाली नहीं। आज ये इसका बिरादरी का मैं सऊदी गया, पाकिस्तान गया, ईरान गया, इराक गया, हर जगह जाने में घुमा दिया। सब जगह आदमी यहाँ हमारे आदमी बिरादरी का हर जगह आदमी है, हर जगह हमारा आदमी है। लेकिन मजबूर कहाँ है? वो अपने इसी काम के अंदर थोड़ा बहुत पानी कर रहा है, लेकिन उसका मैार तकरीबन बात है कि हम एक प्लेटफार्म पर नहीं गया। जिस दिन हमें प्लेटफार्म पर आ गए, हमसे बड़ी कोई बिरादरी नहीं होगी। अंसारियों ने एक अंसारी की दुकान खुलवा दो, शायद अंसारी में पहुँच जाएंगे। एक सेबी की दुकान खुल जाए, सब सामान लेने में पहुँच जाएंगे। एक हलवाई की दुकान खुल जाए, वहाँ पहुँच जाएगा, उसकी बढ़ाई करना शुरू कर देंगे। ये तो नहीं मिला था, ये मिठाई नहीं मिला था, इसके अंदर चीनी कम है, इसके अंदर सफाई नहीं होती। तो इसलिए हमें आपस में पूरा हो गया तो हमसे बड़ा कोई आदमी नहीं। लेकिन मजबूरी कहाँ आई कि कैसे भी लोग करने वाले काम के हैं, अल्लाह ताला इनको काम में इन्हीं लोगों को अल्लाह करना शुरू कर देंगे। इनका साथ मारेंगे, इनका साथ करना शुरू कर देंगे। इसीलिए हम लोग इसलिए चाहते हैं कि शुरू हो जाए, कहीं तक करनी तो मेहनत करती है। बड़े लोग डॉक्टर साहब भाई सलमान साहब को मेरे बहुत अच्छे खास ताल्लुकात मेरे उनके मामला है। लेकिन क्या करा जाए, रजिस्ट्रेशन हो जाए उस जगह पे भी इसका कोई करने वाला नहीं है। लेकिन मजबूरी कहाँ आ रही है? मजबूरी सिर्फ यही आ रही है कि हम पढ़ाई से पीछे हैं। हमने ना अपने लड़कों को पढ़ाने की बड़ी कोशिश की, एक हाफिज बन गया, एक जमात भी बन गया, लेकिन क्या हुआ इसके अंदर तो दीनी तालीम तो बहुत अच्छी ले ली लोगों ने, लेकिन जो दुनियावी तालीम है उसमें नहीं आ रही। तो आज तो हमारे अंदर जो है इसकी बहुत बड़ी तरीका है और होना चाहिए। अल्लाह ताला इसको कामयाब करे, इस तरह रशीद करें और हमारे परिवार मौजूद है। तो ये सिलसिला चल रहा है कि मुख्तसर तारुफ का, और जो हमें बातें देखिए कितनी बड़ी बातें निकल गई। सभी भाई जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है बता रहे हैं। दोस्तों, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और जैसे भाई सुलेमान ने बात कही, भाई फरीद साहब ने, सबके अपने अपने मशवरे हैं, अपनी अपनी राय है। और मुख्तसर से 2 लफ्ज़ में अपनी बात पूरी करूँगा। यहाँ से शुरू करता हूँ कि तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल भी सकते थे, मेरी आँख के आंसू तेरी आँख से निकल भी सकते थे, अल्फाजों की नरमी को पर कही नहीं तुमने, नर्म लहजे से तो पत्थर भी पिघल सकते थे, और तुम ठहरे रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। करते हुए वक्त की तंगी की वजह से, जैसे अभी भाई सुलेमान ने कहा, मैं एक छोटे से 2 लफ्ज़ कहना चाहता हूँ शेरकोट के मुताबिक। मेरी पैदाइश शेरकोट से है। 1975 में हम गवर्नर में शिफ्ट हो गए थे। मैं गवर्नमेंट की तरफ से 9 साल लड़ा हूँ
दिल्ली जामा मस्जिद अखाड़े से हूँ, पहलवान रहा। पूरी जिंदगी अब तक मैंने लोगों की खिदमत में गुजार दी और मैं गुजारना चाहता हूँ। अब्दुल रशीद साहब, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। अब से 38 साल पहले उन्होंने कोई जिम्मेवारी मुझे दी और मैंने 250 नाम 38 साल पहले लिखकर उन्हें लाकर दिए, लेकिन यही नाइतफाकियां रही कि ये नाम होना चाहिए, ये नाम होना चाहिए, ये बेहतर होना चाहिए। वो ऐसे कपड़े पहन रहा था, वो मुझे ये कह रहा था। तो अल्लाह के वास्ते मैं हाथ जोड़ के सबसे गुजारिश करता हूँ, ज़्यादा वक्त या ज़्यादा बात ना कहते हुए, कि एक मुत्तहिद हो जाओ, एक प्लेटफार्म पे आ जाओ, एक मशवरा कर लो, एक अच्छा नाम चुन लो। अभी मैंने अब्दुल अजीज कहा, किसी ने अब्दुल फरीद कहा, किसी ने मोहम्मदी कहा, किसी ने ज़करिया कहा, हजारों नाम। मैं तकरीबन हिंदुस्तान में जितनी बिरादरियां हैं मैं उनकी सबकी तफसील बयान कर सकता हूँ। अल्लाह का ये मुझ पर इनाम है, मैं मदरसे से हूँ। मैंने बहुत बारीकी के साथ बिरादरियों को समझा है। सैफी बिरादरी के बारे में 2 लफ्ज़ कहना चाहता हूँ कि इन्होंने हजरत नूह और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से अपना एक सिलसिला जोड़कर क्योंकि एक नाव तैयार हुई जिसमें लोहे का काम भी हुआ, लकड़ी का काम भी हुआ और एक लकब इन्होंने दिया। ऐसी ही सारी बिरादरियों ने अपना एक कहीं ना कहीं से सिलसिला जोड़कर और उसको एक नाम दे दिया। तो हम एक अच्छा सा नाम, जैसे अभी भाई फरीद ने कुछ बातें कही, 10 मसाइल रखे कि हमारे घरों में अभी बहुत सारी बेटियां बैठी हुई हैं जो बालिग हैं, हैज हो चुका है और अभी इतनी गुंजाइश हमारे घरों में नहीं है कि हम उसकी शादी कर दे, हम किसी से कह भी नहीं पा रहे। इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं, पढ़ाई के मुतालिक हैं, इल्म के मुतालिक हैं, तजर्बे के मुतालिक हैं, अपनी दुकानों के बारे में है। जो घरों में हमारी माँ और बहनें और बेटियां हैं उनके कुछ ऐसे मसाइल हैं कि तलाक की नौबत आ गई है, कोई बैठकर मशवरा नहीं ले रहा, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, अदालत जाना चाहता है, वही 3 तलाक का मुद्दा आ जाता है। वो भेड़ियों की तरह तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे अपने अल्लाह के नबी की हदीसों को तुम फॉलो नहीं कर पा रहे, तुम अल्लाह के नबी की बातों को तरजीह नहीं दे पा रहे, दुनिया में उलझते जा रहे हो। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जैसे अभी 10 बातें कही हैं, इंशाअल्लाह स्टेप बाय स्टेप चलती रहेगी। और अभी एक 100 गज के मुतालिक भाई ने एक बात कही, मैं जरा सा यहाँ बताता चलूँ। मेरे एक अब्बा बने हुए थे, मिर्जा जी शमशेर मुर्गेबाज उनका नाम था। मेरे 110 गज में एक अखाड़ा हुआ करता था सुभाष मोहल्ले में। तमाम सैफियों ने घुटने ढाकर जोर लगा दिए, बहुत सारे पैसों का मुझे लालच दिया कि पहलवान जी ये जमीन दे दो। मैंने नहीं दी, लेकिन एक शकील सैफी ओखले में है, इंजीनियर है वो, उन्होंने आए और मिर्जा जी ने कहा आज उस सुभाष मोहल्ले में जितने लोग यहाँ सुभाष मोहल्ले में हैं बिल्कुल बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आज वो सैफी हाउस बना हुआ है। मैंने मिर्जा जी शमशेर से एक वादा किया था, मैंने कहा इसमें जितने लोग और बिरादरी के हैं कि इसमें प्रोग्राम कर सकते हैं तो आप 500 रुपये दें और 5 मंजिल का 100 गज का एक सैफी हाउस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह का हम क्यों नहीं बना सकते? शेरकोट चलिए, एक भी मस्जिद 115 मस्जिद 1975 में मेरे सामने मौजूद थी, एक भी मस्जिद जमीन के ऊपर नहीं है। जमीन के ऊपर से मुराद ये है कि ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है। हर मस्जिद, एक नवाब साहब की मस्जिद को छोड़ते हुए जो जक्कर मियाँ की थी उस मस्जिद को छोड़ते हुए हर मस्जिद शेरकोट में ऐसी बनी हुई है कि किसी की 22 दुकानें हैं, किसी की 25 दुकानें हैं, किसी की 40 दुकानें हैं, किसी की 10 दुकानें हैं। तो वो लोग अक्लमंद थे जिन्होंने किसी से पैसे लेने का कोई मामला नहीं किया, मस्जिद किसी की मातहत नहीं थी। तो ऐसी बिरादरी के घर है, एक ये भी तरतीब बन जाए कि एक छोटा सा एक फंड इकट्ठा करके, एक फिक्र करके हम एक जगह तैयार करें, वहाँ अपनी जगह हो, अपनी बात हो, अपना हो। अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादा बात बाकी आप लोगों की मेहनत से जो है ना, जिस तरह हमारी मीटिंग में सब लोग अपना निकाल के अपने एक मकसद के लिए, खास मकसद के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार और सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार उनका और जिन लोगों ने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई। इसी तरह हम जो आज अपने मकसद का है, जो फरीद भाई ने बताया, मोहम्मद साहब ने बताया, हमारे कुछ मेन एक तो हमारा जो है बिरादरी रजिस्ट्रेशन है, ओबीसी का रजिस्ट्रेशन है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है, और हमारा सबसे पहले जो है अपना एक नॉमिनेशन चल रहा है। आप लोग कितने लोग हैं, कहाँ हैं, किसी को भी नहीं पता हम पर कहाँ हैं। सब लोग हम भी बहुत थोड़े लोगों को जानते हैं, क्योंकि हमें भी बहुत कम लोग जानते होंगे। तो इसी तरह पहले सबसे हम ये लोग गैदरिंग जो कर रहे हैं, अपने आप को एक दूसरे से तारुफ हो जाए और हम लोग सब ये पता चल जाए कौन कहाँ पर है।
फिर उसके बाद इंशाल्लाह जो दूसरे टॉपिक हैं, जैसे नाम की बात है, एक सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन हुई, देखिए 1 या 2 मीटिंग में नहीं होगी। इसी तरह से जैसे यहाँ पे लोगों ने जाफराबाद की दूसरी मीटिंग हुई, इसी तरह और लोग, ओखला के लोग हैं, लक्ष्मी नगर के लोग हैं, और जगह के लोग हैं, जब इसी तरह से इकट्ठे हो, पहले हम सब एक अपना जो है ना पूरा इकट्ठे हो गए, कितने लोग हैं, कहाँ ये सब हो जाए, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसमें जो है ना जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन होगा ओबीसी के लिए। देखिए हम एक आदमी जो है ना जाकर किसी डॉक्टर साहब ने बताया उसके पास जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। 1 या 2 आदमी, पूरा एक डेलीगेशन जाएगा अपने जो है ना टॉपिक के लिए, अपने मकसद के लिए, साहब वहाँ कितने लोग हैं, यहाँ पर ये आदमी है, इनके सबके नंबर है, इनके आधार कार्ड है। कुछ लोगों ने आधार कार्ड देने से मना किया। तो ये सब चीज़ें देखिए हम आपस में, जब कोई आधार कार्ड नहीं देगा किसी को, अभी ये जो नाम का मकसद है ये तो बहुत बाद में होगा, पहले सोसाइटी हमारी रजिस्ट्रेशन होगी, तो उसके लिए जो है ना हम 1-2 मीटिंग और इंशाल्लाह हर जगह हर इलाके में हम एक मीटिंग इस तरह से करें। तो उस मीटिंग में हमें कुछ लोग जो है ना हमारे एक्टिव मेंबर हमें पता चल जाएगा कौन कौन इसके लिए एक्टिव है, कौन कितनी टाइम दे सकता है, कौन कितना तन मन धन से कितना वो कर सकता है। तो वो सब लोग इकट्ठे जब हो जाएंगे, फिर उसके बाद जो है ना सोसाइटी, उसका नाम होगा, सोसाइटी का नाम हमारा लकब नहीं होगा। एक सोसाइटी हमारी जो हमारी अभी चल रही है दिल्ली मुस्लिम भाई, ये यही रहेगी। इसके बाद जो है ना हमारा एक नाम का जो है रजिस्ट्रेशन के लिए हम उसमें जाएंगे, सोसाइटी हो जाएगी, फिर उसके बाद हम अपने जो है ओबीसी के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे, फिर हम अपना जो है ना लकब जो है ना उसके लिए सब लोगों की राय ली जाएगी। कोई 1 आदमी या 2 आदमी या 4 आदमी जो है ना वो नहीं है, उसके लिए सभी की राय ली जाएगी। सभी को जो है ना इन्विटेशन होगा, कौन किसको जो है ना सोसाइटी में सदर बनाएगा, सदर है, नायब सदर है, सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी है और प्रधान भी है, वो सब चीज़ें फंड भी होंगे, जगहें भी जो है ना इंशाल्लाह जब हम लोग इस तरह से सब इकट्ठे होंगे तो जगह भी हमें इंशाल्लाह जो है ना मदद होगी। और हमारे बिरादरी में माशाल्लाह अच्छे से अच्छे लोग हैं, पर जो है ना कमजोर भी लोग। मेन जो है ना मेरा मकसद ये है कि इस सोसाइटी का मेन वजह जो है ना हमारा नाम और अपना यही नहीं है, हमें उन लोगों के लिए सोचना है जो इसके जरूरतमंद है। समझे, हम अच्छे सही है, कोई लोग बीमार हैं, कुछ लोग जो है हमारे मजदूर भी हैं, कोई रक्षा भी चलाते हैं, कोई ट्रेन भी चलाते हैं, हमें उन लोगों के लिए जो है ना उन सोसाइटी का मेन जो है ना हमारा एजेंडा या सोसाइटी का मेन वो होगा कि उन लोगों की कैसे मदद की जाए। जो कुछ गरीब है, कोई जो है ना बच्चे जो है 8वीं के बाद, कुछ 10वीं के बाद कुछ फाइनेंशियल की वजह से पढ़ नहीं पाते, उन लोगों को हेल्प करना है। जो कुछ बीमार है उनकी हेल्प करना है, कुछ शादी के मसले हैं उनको हेल्प करना है। तो सोसाइटी का असल जो वजह होगी उस लिए होगी, ना कि हम नाम में लड़ते रहें कि ये नाम क्यों रखा है, वो इसका नहीं है। पहले सोसाइटी बनाए, उसके बाद लगाव जो भी होगा इंशाल्लाह वो सबकी राय से होगा, तो इंशाल्लाह उसको जो है ना शुरू करें। तो मैं जो है ना ठीक बात तो सारी हो गई माशाल्लाह, सब के सब तेजी। बस मैं 2 बातें कहना चाहूँगा कि मैं राजनीतिक खिदमत करना चाहता हूँ और सब लोगों के साथ इंशाल्लाह जो भी मेरे गाइड काम होगा मैं हमेशा तैयार हूँ। भाइयों देखो, पहले तो ये है कि भाई हम खाना आगे पीछे कर लेंगे, कोई बात नहीं, खाना हम रोज खाते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं माशाल्लाह। और हमारा जो मकसद है यहाँ पे वो खाने के लिए नहीं, हमारा मकसद है कि वही बिरादरी के लिए, कि हमारी जो बिरादरी बिछड़ी हुई है, किस नाम से हम जाने जाते हैं, किस नाम के लिए हम जाने जाए, वो हमारा मकसद है कि भाई हम कैसे एक प्लेटफार्म में आ जाए। अभी माशाल्लाह सारे भाइयों ने अपनी अपनी राय दी, बहुत अच्छी राय दी। किसी ने तालीम के बारे में भी कहा, बहुत अच्छी मुझे लगा कि भाई हाँ होना चाहिए तालीम। मगर एक बात और भी है, हमारे पास जो हुनर है ये इसे कोई हल्का ना समझे, ये काम माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन है। फर्क हमारे करने के तरीके का है। हम क्यों ना देखें कि हल्दीराम कहाँ पहुंच गया, हम क्यों ना देखें कि अग्रवाल कहाँ पहुंच गया, हम क्यों ना देखें कि बीकानेर कहाँ पहुंच गया। हमारे पास क्या कमी है ऐसी जो हम नहीं कर सकते। आप सोचो जरा, क्या वो पैसा नहीं कमा रहे? मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी तालीम छोड़ दें, तालीम भी हमें करनी है। और अगर तालीम हम हासिल करेंगे और फिर तालीम के बाद अगर हम बिजनेस करेंगे तो इंशाल्लाह वो बिजनेस भी आगे जाएगा। क्यों कि हमें उसकी नॉलेज होगी, हम उसमें टैक्स भी देंगे, हम सारी चीजें देंगे, गवर्नमेंट से भी हम देंगे, हम इसमें सारे काम करेंगे, जो मतलब रजिस्ट्रेशन भी कराएंगे दुकान के,
हम और हमारे अंदर ये भी आएगा कि हम साफ सफाई भी रखें। अब हम इस चीज को सोचते नहीं, हमने सोचा 4 कढ़ाई रख ली और इस काम को लेके बैठते कि हलवाई तो ऐसे होते, नहीं गलत बात है भाई, हलवाई ऐसे नहीं होते। हलवाई को तो देखो आपके कहां से कहां पहुंच गए, चीनी बनाने वाले हलवाई, ऐसा कौन सा काम है जो हम नहीं करते बताओ। मगर अब हमारी बदकिस्मती कि हमसे ये हुनर सीख के गैर पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए और हम अपने हुनर को गिराए, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। भाई तालीम अच्छी बात है, होनी चाहिए। और एक चीज और मैं कहूंगा मेरे भाइयों, एक चीज का और ध्यान रखो, हम जिस शोबे के अंदर भी हैं, चाहे हम डॉक्टर हैं, चाहे हम इंजीनियर हैं, चाहे हम आर्किटेक्ट हैं, हम किसी भी हैं, तो उसके अंदर हम कम से कम इतना ध्यान रखें कि हम दूसरे को सपोर्ट करने वाले बने। अब हमारे अंदर क्या कमी आ गई, हमारे माशाल्लाह बच्चे हैं, हमारे पास तो पैसा है, हमने पैसा ले लिया हमारे पास, अब हम उस पैसे को जो सिर्फ अपने बच्चों के ऊपर खर्च कर रहे हैं, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है तालीम की? क्या बच्चों की गिराने के ऊपर की जिम्मेदारी नहीं है? अगर हमारे पास 1 करोड़ रुपए है या हमारे पास 1 लाख रुपए है तो हम अपना ये मन बनाए, नहीं ये बच्चा है, इसके अंदर भी काबिलियत है, मैं इसके ऊपर खर्च करूंगा, अगर इसकी हैसियत नहीं है तो मैं लगाऊंगा। ये आपकी सोच है इस बात को, तो इंशाल्लाह हम आगे पहुंचेंगे। वो और ये सिर्फ इसका मसला नहीं है, अगर कोई हुनर के एतबार से भी अगर हुनर जानता है तो वो दूसरे को सपोर्ट करे। अगर हम दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान हम आगे जाएंगे और जरूर जाएंगे। क्यों? अब हमारे अंदर तो कमी यही है क्या भाई, मैंने सीखा काम सिर्फ अपने लिए, अब मैं किसी को बताना नहीं चाहता और कोई पूछना भी नहीं चाहता, और अगर कोई पूछ रहा है तो मैं उससे बचा रहा हूं। भाई क्यों बचा रहा है, कब तक बचाएगा, क्या तुझे छोड़ के नहीं जाना भाई, और भी चलेगा तू भी चला जाएगा। कम से कम तू अगर किसी को सिखा के जाएगा तो वो किसी और को सिखाएगा, तो बताओ ये काम कहां पहुंचेगा। या अगर हमारे पास पैसे हैं और हमें अल्लाह ने इतना दे दिया कि भाई हमारे बच्चों का भी या हमारे बच्चों का भी काम हो सकता है, तो फिर अब हम देखेंगे भाई दूसरा बच्चा ऐसा कौन सा है जो जरूरतमंद है और उसकी जरूरत दिखाई दे रही है हमें कि यार ये बच्चा तो पढ़ना चाहता है मगर यार इसके पास जो पैसे की कमी है, तो हम उसे सपोर्ट करें। या एक चीज और भी कि भाई अगर हम डॉक्टर है या किसी भी, तो हम थोड़ा सा टाइम निकाले अपनी कौम के लिए, हम थोड़ा सा टाइम निकाले अपनी बिरादरी के लिए, हम कह दें कि भाई 2 घंटे हम फीस नहीं लेंगे। अगर अल्लाह के बंदो अगर हम दवाई नहीं दे सकते, कम से कम हम 5 रुपए के पेन से लिख के तो दे सकते, 500 रुपए की फीस तो बचा देंगे डॉक्टरों की। तो हम ये जज्बा रखे भाई आगे। बस मेरी तो भाई इतनी दरख्वास्त है आपसे। मेरे वालिद का नाम, मैं इस बिरादरी से बहुत खुश हूँ, बहुत मेरे बाप दादा को यहाँ 40-50 साल से ऊपर, मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है तमाम बिरादरी, आदमी काम वाला हो, माली हैसियत करना हो, काम वाला हो, चाहे वो रेड़ा चलाने वाला हो, मगर काबिल हो मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। मुझे कम उसकी हैसियत से नहीं, मुझे कम है उसके काम का जिसके लिए हम नहीं आए, चाहे वो किसी भी हुनर में रखता हो, किसी भी काम को रखता हो, किरदार से जिंदा हो, अंदर से बिल्कुल साफ हो, छवि उसकी जिसको 10 बिरादर 100 बिरादर वेट कम करे, मैं उसका और क्योंकि ये आज भी हम जो हमारे हलवाई हैं एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होने की जस्तजू में है, कोशा है, तो उसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटमेंट था। मैं इस वजह से मैं चाहे मुझे देर हो जाए लेकिन मैं आना जरूर है। और माशाल्लाह जिन साहब की मैंने मेरे पास सुनी है, बहुत फिक्र की बातें सब लोगों ने की माशाल्लाह, एजुकेशन के बाद ये ताल्लुक से, और जो मेरे दिल में थी वो बात तो मैंने बात पेश करना चाहता था, वो बात सब माशाल्लाह मेरे भाइयों ने कर दी है। मैं उसमें जो मेन एजुकेशन और जो अभी हमारे तनु भाई ने बात कही कि माशाल्लाह कि भाई हमारे अंदर जो भी हुनर है, हम उस हुनर को जो है ना लोगों तक पहुँचाएं। अंदर माहिर समझता है वो दूसरों तक उसको पहुंचाए और उसकी तालीम दे। यानी हम अपनी बिरादरी के एतबार से जो
जो जितनी काबिलियत रखता है और जो जिस फील्ड का माहिर है वो अपने आने वाली नस्लों के लिए मेंटोर बने, उसका एक खाका तैयार करें और उसमें जो है लोग आने वाली नस्लें जो है देखिए क्या होता है, बच्चे पढ़ रहे हैं और जिस वक्त 8वीं क्लास के बाद बच्चा आता है, हाई एजुकेशन में आता है और उसके बाद वो जनरल मैट्रिक और इंटर पास करता है, उस वक्त इंटर जब वो हाई स्कूल में आता है उस वक्त उसको जो है ना मार्गदर्शन की जरूरत है। मार्गदर्शन हमारे बच्चों को नहीं मिल पाता कि हमारे बच्चे किस तरीके से आगे के कौन सा कोर्स करें, जिसके लिए भाई मोहम्मद साहब जो माशाल्लाह बहुत पढ़े हैं, मैं उसमें फाउंडेशन देखता रहता हूँ। तो इसलिए बहुत हम सब कोई भी ये नहीं है कि किसी के अंदर हुनर नहीं है, कोई हर एक जो हमारा भाई है वो किसी न किसी फील्ड में माहिर है, जरूरत है उसको पहचानने की। अपन उस चीज को पहचान नहीं रहे, हमारे अंदर क्या क्वालिटीज हैं उसको हम पहचान ही नहीं रहे, हम जान ही नहीं रहे, और तो जान रहे हैं तो उसको छुपा रहे हैं। जैसे कि हमारे तन्नू भाई ने ही बात कही, मेरे से भी ये बात भी थी कि हम इसकी वजह से उनको सीनियर सीट्स पे बैठे हुए हैं, जो मेरी लाइन से ताल्लुक रखते हैं तो वो इस बारे में बताएंगे। और मैं अपनी आने वाली नस्ल के लिए ये कहना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी बिरादरी से ताल्लुक हो, कि अंदरूनी खाने से एक मुहिम चलाएं कि बच्चों को किसी न किसी हुनर में डालना है। ये आने वाली नस्ल जो है ना हुनर जरूर हासिल करे, किसी भी किस्म का हुनर हासिल करे। जो हमारे दिल में तलब थी कि भाई हमको बच्चों को कुछ काबिल बनाना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है, अगर एजुकेशन में कोई कमी रहती है तो वो अपने हुनर की वजह से पहचाना जाएगा। ये हम अभी मुशाहिदे में भी ये बात है। बाकी यदि देखो माशाल्लाह बहुत बात हुई है और बात कहने को तो बहुत ही कहते रहो, लेकिन अब ये है आपसे दरख्वास्त ये है कि भाई एक प्लेटफॉर्म आने की कोशिश करो। एक बात मैं कहना चाहूँगा हाफिज साहब और आप सबसे मुखातिब होकर कहना चाहूँगा कि मेरे सामने आइन जो है ना वो सैफी बिरादरी का है। दिल्ली के किसी भी कोने में किसी का इंतकाल हो जाए तो शादी ब्याह का मामला ये है कि हर आदमी अपने अपने विसार के मुताबिक करता है, लेकिन बिरादरी के नाम पे वो लोग ऐसे इकट्ठा होते हैं कि हर कोने से बंदा आता है। जिस दिन लक्ष्मीनगर के अंदर किसी मस्जिद में हमने ये देखा और दूर से नहर भरने में हर आदमी ये सोचा सुबह को जब वो रात के नहर भरनी है, सुबह को जब वो नहर देखी तो पानी से भरी हुई थी, तो हर आदमी ने सोचा कि यार वो तो भरी देगा। तो अब हम वो इस बात का ध्यान रखें, एक प्लेटफॉर्म पे आने की कोशिश करें और इस पर नाम के ऊपर नाम के ऊपर जरा बहस ना करें, मानने की सलाहियत हम सब में आनी चाहिए। हम अपने सर तस्लीम कर दें कि जो बात बिरादरी में तय हुई है उसको वही हम बखुशी उसको माने और सब दरखास्त है कि इसको आगे बढ़ाएं और माशाल्लाह आगे भी ये खूब बढ़े। बल्लू अस्सलाम।